थे हमारे भगवान को बदनाम किया जाता है और कोई पार्वती बन जाता, कोई शिव बन जाता है, नृत्य करते हैं, भांग घोंटते हैं, कोई पार्वती से भांग घुटवाने लगते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। हम समझ नहीं पाते, हम नाचने लगते हैं उनके साथ। वस्तुतः अगर नाच देखना हो तो फिर आप इस तरीके से नाचिए जैसे हमारे ये टूटे फूटे कलाकार नाचते हैं, तल्लीन होकर नाचते हैं। चलिए, तो भगवान भोलेनाथ ने कैसे खड़ाऊ पहन के नृत्य किया था, हम भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए भैया, एक दीवार समान। एक और बात है, भगवान भोलेनाथ नटेश्वर भगवान शिव का आपने चित्र देखा होगा, नटराज भगवान का एक मुद्रा बनती है इस तरीके से। ये नाभि के समांतर एक हाथ नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है, ऐसा आपने देखा होगा। एक ऊर्ध्व अधोमुखी मुद्रा कहलाती है। इसका हम आपको अवलोकन कराएंगे। हम लोग तो पहले ऐसे ही नृत्य किया करते थे, फिर जो कला के पार की लोग थे उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े विद्वान है या बहुत कुछ ऐसा वैसा किया, ऐसा नहीं है। जैसे आप जैसे शुद्धि दर्शकों का जब हमें मंच मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो बहुत सी बातें आपसे निकल के आती हैं। तो उन्होंने कहा ये मुद्रा बनती है, ये मुद्रा बनती है। जैसे अभी इस तरीके से वो तो भगवान कृष्ण जब गौचारण करते थे तो अपनी माँ को बताते थे, माँ जंगल में मोर ऐसे नाचता है, ऐसे नाचता है, चिड़िया ऐसे फुदकती है। वो सब भगवान कृष्ण अपने घर जाके अपनी माँ को बताते थे, है ना। आजकल अपनी माँ को कोई नहीं बताता, गर्ल फ्रेंड से शेयर हो रहा है। माँ बाप तो चले गए कब के। चलिए, क्षमा करना, कुछ सामाजिक पक्ष भी हमें लेना पड़ते हैं। चलिए दिवाली सेव समाने दाता नहीं अरे विपत रनहार लाज हमारी ये राखियो भोला परधा के असुआर
और चारू भगवान को जब मथुरा बुलाया गया तो दो पहलवान थे। तो वंशों का आप किससे लड़ाई करोगे? अब हमारे लक्ष्मण भैया एक दिवाली सुनाएंगे। आप लक्ष्मण भैया की दिवाली सुनना। मानसिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन देखना आप कितने अच्छे से गाते। आप लोगों की समझ में सब कुछ आ जाएगा। कितना अच्छे से गाया है ना। अच्छा, और तालियां भैया यह सब कुछ समझ में आ गया। आ गया हुआ है, इतने अच्छे से गाया। विद्वान लोगों की सभा है, ऐसा सौ के बराबर एक एक दर्शक है यहाँ। अच्छा तो बता क्या गाया लक्ष्मण ने? कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पता। अच्छा, और तो लक्ष्मण को खुद नहीं पता। लेकिन देखो गाया है, सुर है, ताल है, लय है। हमारे आदरणीय महामंत्री जी बैठे हैं, उन्हें सब मात्राओं का क्लासिकल को नॉलेज है। ऐसे ही हमारे लक्ष्मण भैया को है। अब दिक्कत ये है, तिवारी जी का संगीत लक्ष्मण को समझ नहीं आता, लक्ष्मण का संगीत तिवारी। विश्वगीता प्रतिष्ठान में यही तो है, भले दायित्व तो बड़ा हो लेकिन सबको समानता का अधिकार है। यही हमारा। तो लक्ष्मण भैया बढ़िया है ना। ऐसा है हमारा लक्ष्मण भैया, बड़ा सीधा साधा। अच्छा लक्ष्मण भैया, हम अच्छे हैं ना? हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है ना। हम खराब है ना। बताइए खराब नहीं है लक्ष्मण, हम तो देवता है ना। नहीं राक्षस है। तो उसको पता ही नहीं क्या देवता क्या राक्षस, सब समानता, ये संत वृत्ति है। अच्छा लक्ष्मण भैया, ये लोग बहुत अच्छे हैं ना, है ना। ये लोग सब
देवतुल्य है ना। ये लोग अब नहीं कहना लक्ष्मण, गड़बड़ हो जाए। भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे कलाकार इतने सीधे साधे हैं, अगर हमारा दल बड़ा, सब गांव के लोग हैं बेचारे, अच्छा 2 दिन भोजन ना भी मिले तो भी चल जाता हम लोगों का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कभी हो सकता है, मतलब ऐसा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं 2 दिन का आधे ही खा जाएंगे, जैसे ऊँट ले तो रहता ना 15 दिन का पानी पी के चलता है। अब 2 दिन ना भी मिला तो 18-30 चंगल लोगों का भोजन बनवा लेना। चलिए हम महाराज को लेकर के फिर भगवत गीता पर चलेंगे, तो जितना समय होगा वो समय ले लेंगे। चलिए, उसके पहले हमारे कुछ आध्यात्मिक पक्ष वाद्य यंत्रों में हम उनको बताना चाहेंगे। ये मृदंग है, इसमें आप देख रहे हैं ये 8 लकड़ी के टुकड़े हैं, सब पे 4-4 रस्सियां लगी हुई हैं। 8 गुणा 4 कर दो तो 32 हो जाते हैं। तो आखिर ये इसमें देखो एक चीज और है, ये आटे गुथा हुआ आटा जो माताएं बहनें गूंथ लेती हैं वो आटा लगा, ये हमारे शारीरिक पिंड का प्रतीक है। और ये 32 जो है, ये 8 लकड़ी है, ये अष्टांग योग का प्रतीक। 32 क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इनके विषय, 5 तत्व, कितने हो गए? 20। 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 26। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 2 राग और द्वेष। जब तक ये शरीर में ये चीजें रहेंगी, भले हमारा शरीर इतना ही सा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वास्तव में जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक हमें जन्म इस संसार में लेना पड़ेगा। ये उसका प्रतीक है। अब मुक्त कैसे हो? तो अष्टांग योग के द्वारा हम अपने शरीर को कसें तो इस जो आवागमन का चक्कर है उससे मुक्त हो जाएगी, ये उसका प्रतीक है। अब ये झूल जो है इस पर क्यों डाली गई है? क्योंकि ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। हमारा शरीर, अगर भगवान ने ये चर्म, ये त्वचा ना दी होती तो कैसा लगता? डॉक्टरों के यहाँ जो कंकाल तंत्र टंगे रहते हैं, फिर कोई देह का आकर्षण नहीं रहता किसी के प्रति, लेकिन भगवान ने वो चर्म हमें उड़ा दी। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की। इसलिए ऐसा ये चमक धमक पैदा करने के लिए ये इस पर झूल है, ये उसका प्रतीक है। ये नीचे हमारे 84 हैं घुंघरू। एक लाएं अगर घुंघरू तो आप देख रहे होंगे, एक घुंघरू एक गांठ, एक घुंघरू एक गांठ। तो ये हमारे यहाँ इनको 84 कहते हैं बुंदेलखंडी में, आपके यहाँ घुंघरू कहते हैं। हर घुंघरू के पीछे एक गांठ है। ये हमारे अहंकार की ग्रंथियां हैं। हमने इतने सारे अहंकार लाद लिए हैं कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है इस मनुष्य शरीर में। 24 जो लाख, आप 84 लाख की जो आपकी योनियां हो उनमें जन्म लेना पड़ता है। अगर इनसे मुक्ति चाहते हैं तो हमें नृत्य करना चाहिए। नृत्य मतलब आप कहोगे हाँ मैं ऐसे थोड़ी इतने गोल गोल थोड़ी घूम सकती हूँ, उसका असली नृत्य यानी आराधना, भगवान की साधना। इस नृत्य के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना, एक साधना के बारे में आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। अगर कर्मों के बंधन से आप आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। फिर ये छुटका है, आपकी कीर्ति छुटकना चाहिए, आपका यश संसार में बिखरना चाहिए, इस तरीके से छुटकना चाहिए, इसको छुटका कहते हैं। ये 9 भाग है भक्ति के, श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन वंदन पास एवं दास शंकर एवं आत्मनिवेदन, ये वो है। फिर ये अंगरखी है, प्रेम के हमारे 8 भाग हैं। अकेला प्रेम, आई लव यू बगैर अकेला प्रेम नहीं होता, प्रेम के 8 भाग होते। प्रेम, मान, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, ये 8 भाव
ये होते हैं, ये उसका प्रतीक है। ये जो आप मोरपंख देख रहे हैं उसमें एक आंख बनी रहती है, हर मोरपंख में एक आंख बनी है, वो राधा रानी की आंख का प्रतीक है। भगवान कहते हैं हमारी राधा रानी, हमारी जो इष्ट है, हमारी आराध्या है, वो हमें सतत देख रही है, उनके मार्गदर्शन में हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो भगवान का जो अंश है वो आपको सीसीटीवी कैमरा लगा है और हमारे कर्मों का मूल्यांकन कर रहा है। कोणियाँ, इसमें आप देख रहे हैं कोणियाँ लगी हैं, इसमें लगी हैं, इसमें लगी हैं। कोणियों का अर्थ ये है कि अपने आप को अगर ईश्वर पथ में, साधना पथ में, किसी अच्छे मिशन में, किसी अच्छी संस्था से आप जुड़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को कोणियों के भाव बेचना पड़ेगा। राम जी भैया कुछ अच्छी बात लगी ना तो एक हाथ की ताली दे दो। अच्छा देखो भैया, आप लोग तालियां नहीं बजाओगे, हमें कोई चिंता नहीं, एक हाथ की ताली वाला हम साथ ही लिए रहते हैं। अच्छा उसका यही काम, एक हाथ की ताली बजा। अच्छा अब आप लोग अगर ज्यादा समय लेंगे तो आप लोग हो सकता है उठ के भाग जाएं, चिंता नहीं, हम लोग 16-17 लोग हैं, 8 नीचे पहुंच जाएंगे, 8 ऊपर, कार्यक्रम चलता रहेगा, 10 मिनट में वो नीचे, 8 ऊपर, तो हमारा पूरा दल हम लोग ये तो स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा है ना, और वो चलती रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता। आज यहाँ तो कल वहाँ, जैसे हमारा विश्व गीता प्रतिष्ठान आज यहाँ वर्ग लगाता है, कल वहाँ वर्ग लगाता है, कहीं क्लासें चलती रहती हैं। इस तरीके से धर्म से हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहें। बहुत से ऐसे वाद्य यंत्र हैं, सबका पृथक पृथक आध्यात्मिक पक्ष है। ये हमारा झूला है, इसकी 6 फलियां हैं, जो हमारे 6 मास, जनवरी फरवरी नहीं, चैत मतलब चित्त संसार में फंसा, चित्त जब चेत जाए तो चैत फली उसका प्रतिनिधित्व करती है। वैशाख विशेष प्रमाण मिल गया कि भगवान का भजन ही सत्य है। वैशाख, ज्येष्ठ यानी बड़ा, पहले भगवान का भजन। आषाढ़ यानी पुरानी आस, भगवान से मिलने की जो रह गई थी वो इस समय हमारी पूरी होगी, इस जन्म में। आषाढ़, श्रावण में भगवान की कथाओं का श्रवण करो तो श्रावण। भादों में भरपूर भजन करो। फिर उसके बाद कुंवार, अगर भजन करोगे तो कु अर्थात दूषित विचार, और अरे यानी कट जाना, दूषित विचार कट जाएंगे। फिर कार्तिक यानी कर्म का त्याग। भजन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, फिर हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं रहती, कर्म हमारे पूर्ण हो जाते, तो वो कार्तिक। फिर अगहन, भजन के द्वारा पाप नष्ट हो जाए, यानी पाप हन यानी नष्ट, तो अगहन। पूस यानी जो हमारी पूर्ण आश थी, वो पुराने जन्म की, वो आस हमारी पूर्ण हुई, पूष। फिर माघ यानी अघा गए, हमारी माताएं बहनें जब खूब खीर खिला देती हैं, फिर कहती और ले लो, अपन कहते नहीं अब तो आपूर हो गए, है ना। हमारे कलाकार नहीं होते हैं आपूर, बाकी आप लोग हो जाते हैं। तो उसके बाद फाल्गुन है ना, वसंत की बयार, जब परमात्मा में रहनी मिल जाती है, ईश्वर में स्थिति मिल जाती हो, तो सारा जीवन हमारा वसंत हो जाता है। जैसे आप सबका जीवन विश्व गीता प्रतिष्ठान के अंतर्गत आ गए, तो आपका जीवन भी मैं सदा बहार आ गई। मनयो मनुष्याणाम कारणम मन मोक्षयो, ये आपके तारे कहते हैं, मजीरा मन का प्रतीक है। मन भगवान में लगा दो तो मोक्ष है, संसार में लगा दो तो बंधन है। इस तरीके से हमारे वाद्यंत्र है, बहुत समय लगेगा। चलिए हम एक महाराज के बाद फिर भगवत गीता पर आएंगे, तो जितना आपके पास समय हो उतना ले लेंगे। चलिए एक दीवार। अरे सतगुरु से साचे रहो रे बंधो से, सतभाव